Hey guys, welcome to my channel Infinity Coach. This is पंकज. यहाँ सॉरी दिस इज पंकज. तो आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. इस चैप्टर का जो निचोड़ था, स्टार्टिंग का बेसिक था, वो मैं आपको दे चुका हूँ. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. जब आपको पता चल जाएगा कोई भी नई वीडियो आएगी, अपलोड होगी, तो आपको पता चल जाएगा. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर का जो क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसका बेसिक था बिल्कुल. वो मैं जो बेसिक था मैं आपको पहले बता चुका हूँ. प्लीज़ वो वीडियो को जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा भैया कि क्या चीज़ थी केमिकल रिएक्शन. ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, तभी आपको समझ आएगा बेटा. ठीक है, जिसको रट रहा हो तब यहाँ से भी रट लेगा. ठीक है बेटा, मैं उनको नहीं कह रहा. अब देखते हैं बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. अब देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कभी भी किसी चीज को पढ़ने से पहले ना उस चीज के बारे में पता होना चाहिए वो चीज है क्या. ठीक है, अब वो चीज है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो हमें चैप्टर का मतलब ही नहीं पड़ा और हम चढ़ पड़े चैप्टर की जानकारी लेने के लिए. चलिए नहीं बेटा, हमें क्या करना होगा, पहले हम चैप्टर के नेम के बारे में जानेंगे. चैप्टर का क्या नेम है, क्या एम है, क्या नेम है. समझे, पहले तो क्या नेम है, फिर उसका क्या एम है, हमें पढ़ाने का. अब देखो, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, आप केमिकल बच्चा ने ये टच सर केमिकल रिएक्शन, ये क्या चीज है, एंड इक्वेशन. इक्वेशन ये मैथमेटिक्स है क्या सर, यहाँ पर इक्वेशन है? नहीं बेटा, ये मिक्स है. देखो कैसे, केमिकल रिएक्शन. अब आप सिंपल सा देखो बेटा, आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर ना रिएक्शन हो रही है बेटा. रिएक्शन, जब भी कोई चीज नई चीज बन रही है ना, समझो कोई भी न्यू चीज बन रही है, तो वो उस न्यू चीज के बनने के प्रोसेस को क्या बोला गया, रिएक्शन बोला गया. क्या बोला गया, कोई भी न्यू चीज बन रही है और हमारे चारों ओर 24 घंटे हर टाइम रिएक्शन होती रहती है बेटा. क्या होती है, रिएक्शन होती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज बनती रहती है. तो कोई चीज नई चीज बन रही है ना, उस नई चीज बनने का जो प्रोसीजर है वो बेटा वो रिएक्शन कहलाता है. अब बच्चे को नहीं समझ आता बेटा, इसको मैं डेफिनेशन से लिखूंगा ना, आपको रट लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा. जानता हूं बेटा, क्योंकि ये ही चीज करते आए हैं बचपन. हर क्लास में क्या करा हमने, रट्टा अगली क्लास में गए, रट्टा अगली क्लास में गए, रट्टा अगली क्लास में गए. बस इसी चीज को टारगेट बनाते गए कि हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है, एग्जाम पास करना है. बस अरे यार, एग्जाम पास क्यों कर रहे हो, इस लाइफ को, इस टाइम को एंजॉय करके लिख लो ना बेटा. इंजॉय करके लिख लो, समझ के लिख लो बेटा. कोई चीज एक लेवल पे जा रही हो तो ठीक है, जब एक स्टैंड करेंगे ना एक पोजीशन पे, जब आपका जो लेवल होगा, ओहदा होगा, वो अलग ही होगा बेटा. ठीक है, अब वो आप क्या कर रहे हो, रट रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, रट रहे हो, सब कर रहे हो बेटा, सब दुनिया. मत करो ना फिर वो वे चेंज, अपना चेंज करो ना, अपनी थिंकिंग चेंज करो, अपना तरीका चेंज करो. ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए. वो चीज मैं आपको बताता हूँ. देखो, कोई भी चीज बन रही है, मैंने बताया कोई भी चीज बन रही है, उसके सारे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. अब सर केमिकल रिएक्शन क्यों बोला गया, देखो एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी कार्बन कंटेंट को जलाते हैं तो क्या होता है, वो जलकर एस बन जाती है उसकी, और उसमें धुआं निकलता है, गैस निकलती है. नॉर्मल देखा होगा आपने, सबको पता है इतना. कार्बन कंटेंट को जलाते हैं तो उसमें क्या रहती है, धुआं निकलता है, गैस निकलती है और एनर्जी निकलती है. ओके बेटा, और एक नया प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, मे बी एस. ठीक है, आपने देखा होगा इंजन में क्या होता है, फ्यूल जलता है और फ्यूल एनर्जी देता है. इसका मतलब एनर्जी क्या हुई, बनी. एनर्जी क्या हुई यहाँ पर, बनी. तो कोई चीज बनती है ना, तो उस बनने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं बेटा. तो वहां पर रिएक्शन हो रही है, उस नाम को बोल दिया गया रिएक्शन. बेटा वहां पर रिएक्शन हो रही है जब जाके ये चीज बना. जब पिस्टन जो क्या नाम, अपनी व्हीकल जो अपने इंजन होते हैं उनका पिस्टन मूव करता है, जब पिस्टन मूव करता है, क्योंकि वहां पर भैया रिएक्शन हो रही है. ठीक है, कंबर्शन हो रहा है वहां पर, कंबर्शन. अब कंबर्शन का मतलब वहां पर आग लग रही है, आग जल रही है. ठीक है, इतना याद रखो, सिर्फ आग लग रही है, कोई चीज को जलाया जा रहा है. अब जैसे कि आपने देखा होगा, फ्यूल है तो कार्बन है उसके अंदर, तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब हर चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है. ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पर रिएक्शन हुई. तो क्या मैंने सिंपल सा बोला कि कोई भी चीज बनी, नई चीज बनी, और उस नई चीज बनने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, रिएक्शन. क्या होता है बेटा, रिएक्शन. ठीक है, अब हुआ क्या, अब आपने देखा होगा कि नींबू पानी बनाते हैं बेटा. नींबू पानी में मैंने क्या डाला, पानी बनाने के लिए पानी लिया एक गिलास में, पानी, फिर चीनी ली, फिर स्टीयरिंग मतलब उसको डिजोल्व घुमाया से डिजोल्व करा बाय स्पून, मे बी बाय ग्लास रोड. ठीक है, उसको स्पून से घोला, ऊपर से उसके ऊपर हमने क्या करा, नींबू निचोड़ दिया. उसके बाद नींबू निचोड़ दिया ऐसे, फिर नींबू निचोड़ने के बाद एक नई चीज बनी बेटा. भैया वो नई चीज किससे बनी, ठीक है, नई चीज बनी. तो जो भी चीज, उस नई चीज को बनाने का जो प्रोसीजर है, बनाने का जो रास्ता था, उसी रास्ते को बोलते हैं रिएक्शन. सिंपल सी कहानी, इतनी याद रखो बेटा. उस रिएक्शन से बोलते हैं रिएक्शन. कहानी रिएक्शन की होती है बेटा, डिटेल में समझो. अब दूसरा भैया, हम क्या है कि हम जी कैसे रहे, हर इंसान में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन हो रही है, तभी वो जी रहा है. 24 घंटे रिएक्शन हो रही है, तभी मैं जी रहा हूं, तू जी रहा, वो जी रहा, सब जी रहे बेटा. क्यों जी रहे हैं,
क्योंकि देखो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब नोज से ऑक्सीजन अंदर जाती है तो फेफड़े तक जाती है बेटा। अब फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े ऑक्सीजन को हर ब्लड से पास करवा देते हैं, ठीक है। कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, आपको बायो वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन के पास चला जाता है, हर ऑर्गन के पास और उसके सेल के पास चला जाता है, हर सेल उसे खींच लेता है, ठीक है। अब जो सेल होता है ना बेटा, जो हमारे पास सेल होता है उसे खींच लेता है क्या, ऑक्सीजन को, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, ले भाई तू ले कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है, खून को, मतलब ब्लड को। अब क्या होता है बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गया वहां पर, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया ट्रक ने, बाहर निकला, हम छोड़ते, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ये ऑक्सीजन गई। तो जब लेन देन होता है ना अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की वजह से होता है, आपको समझाऊंगा बायोलॉजी। तो भाई यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हम क्या हुआ, हम सांस ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं, क्योंकि अंदर रिएक्शन हुई हमारे। रिएक्शन क्या है, जब ग्लूकोज क्या होगा बेटा, जब ग्लूकोज ने वाटर के ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो हुआ क्या, उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और वाटर। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, बनाते कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन है। तो क्या हुआ सोचना, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यू चीज बनी बेटा, वो क्या है, वो चीज क्या बनी, न्यू चीज बनी, न्यू प्रोडक्ट बना, और वो न्यू चीज बनी, तो न्यू चीज के जो प्रोसीजर है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ये होता है केमिकल रिएक्शन। और कहां देखने को मिलता है बेटा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहां देखने को मिलती है, आपने देखा होगा कैसे दूध से दही बनाई जाती है, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाया जाता है, वहां पर केमिकल रिएक्शन। देखो मिल्क है, मिल्क से हमने क्या नई चीज बनाई ना, जब नई चीज बनाने के जो प्रोसीजर है, बनाने का जो अपना रास्ता है, उस रास्ते का नाम रख दिया गया फलाना फलाना फलाना, क्या है, रिएक्शन, ठीक है, उसे बोल दिया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, डिटेल में, आधा टाइम तो मैं समझाने मिलूंगा, फिर डायरेक्शन कराऊंगा आपको, केमिकल रिएक्शन कहां देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा, और कहां देखने को मिलती है यार, कहां देखने को मिलेगी, चलेगी क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है, कहां मिलेगी, देखो नेचुरल गैस मीथेन, जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीथेन है और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो घूम रही है चारों ओर, ठीक है। तो नेचुरल गैस रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसका मतलब नया प्रोडक्ट बनाया उसने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नया प्रोडक्ट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड उसने। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसने नया प्रोडक्ट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और वो नए प्रोडक्ट की बनाने की जो सारा प्रोसीजर जो है नए प्रोडक्ट का, उसे बोलते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आपने देखा होगा कि खासकर तुमने देखा होगा कि कभी कभी हम टेरिस पर, अपने छत पर आयरन की रोड खुली छोड़ देते हैं हवा में, और कुछ टाइम के बाद जाके देखते हैं, तो हम पतंग उड़ाते हैं ना, छत पे चढ़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए, ओए आओ उड़ाएंगे, तो हम देखते हैं यार वो पिछली बार रखा था कुछ दिन पहले, ये तो ब्राउन हो गया है, तो वहां पर कहते हैं जंग लग गया है, वो जंग लगना, अब जंग लगा है तो नई चीज बनी है, उसके ऊपर नई लेयर बनी है, और जो नई लेयर बनी है ना, उस लेयर बनने के सारे प्रोसीजर को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आप चारों ओर देखें तो केमिकल रिएक्शन दिखती है, कहीं कहीं नहीं दिखती, केमिकल रिएक्शन दिखेगी नहीं आपको, एक्चुअल में न्यू प्रोडक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन ये सारी चीज होती है बेटा, ठीक है, बहुत जगह केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, कर्ड बनाने आपने बता चुका हूं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब आपने देखा होगा कि क्या नाम है, आयरन का हो चुका है, बहुत सारी है। अब हमने क्या करा, इन्हीं केमिकल, कुछ ये तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होगी, अब कुछ केमिकल रिएक्शन हमने क्या करा, लैब के अंदर करा। पहली केमिकल रिएक्शन क्या थी, हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया, पहले मैग्नीशियम रिबन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बताऊंगा यार, बस देख लो बस, मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। क्या करा बेटा, मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। एक ऐसा मतलब आपने देखा होगा कि लेथ मशीन देखी कभी, खयात की मशीन, तो रिबन टाइप बन जाता है ना, ऐसे मैग्नीशियम रिबन लिया। आपने देखा होगा बर्तन मांजने का जूना होता है एक टाइट सा, ऐसा रिबन टाइप का होता है, तो मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, रिबन टाइप का होता है। हमने क्या करा, सिंपल सा, हमने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ था और काफी टाइम तक रखा हुआ था, तो मन करा चलो एक रिएक्शन करते हैं, तो हमने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन लिया बेटा, सिंपल सा, और किस तरह रिएक्शन देखते हैं, क्या है, मैग्नीशियम रिबन लिया, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर काफी दिन रखे होते हैं मॉइस्चर की वजह से, एयर के कांटेक्ट के आने की वजह से, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ठीक है, मान लो 2 मिनट के लिए मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या आ गया बेटा, एक कोटेड हो गई, एक
कवर, एक कवर आ गया, कोटिंग हो गई, और वो कोटिंग किस वजह से हुई है, वो एयर के कॉन्टेक्ट के आने की वजह से। और वो कोटिंग किसकी है, उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट, याद करना किस चीज की बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, याद रखो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। पूरा नाम लिखता हूं बेटा, अब देखो सुनना, जब वो रिबन था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में आया, तो उसके ऊपर एक नई लेयर बन गई, वो नई चीज बनी, और नई चीज बनने का जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया, मैग्नीशियम, वो क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, मैग्नीशियम कार्बन चलिए मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। एक्टिविटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10th के लेवल के लिए, ठीक है, एग्जाम पूछी जाती है। मैग्नीशियम रिबन लिया, और मैग्नीशियम रिबन को अभी इसके अंदर क्या हुआ, ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ये लेयर जम गई, तो मैंने क्या करा, सैंड पेपर लिया। क्या लिया बेटा, एक सैंड पेपर, ध्यान देना, होता है ना एक सैंड पेपर, सुना होगा आपने, घिसने का सैंड पेपर, जब लोहे पे जंग लग जाता है घिसने के लिए, साफ करने के, सैंड पेपर लिया बेटा, और इस सैंड पेपर को इस पे क्या करने लग गया, रब करना स्टार्ट कर दिया, और इसको साफ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल क्लीन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, क्लीन कर दिया। जब इसको क्लीन करने के बाद हमने क्या करा, क्लीन करके कुछ ऐसा हो गया बेटा, समझ लो बस, समझ लो इतना सा कि ऐसा हो गया, साफ हो गया बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो क्या से क्या हुआ, रिमूव हो गया क्या, मैग्नीशियम, तो क्या हो गया बेटा, ये रिमूव हो गया, किसकी वजह से, सैंड पेपर घिसने की वजह से। अब क्या करा मैंने, इस मैग्नीशियम रिबन को मैंने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, क्या कर दिया, बर्न कर दिया। क्या कर दिया बेटा, जला दिया। हुआ क्या, मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, समझे ध्यान से, इसको जला दिया, समझ लो कि आग लगा दी इसके आसपास, इसको जला दिया, बंद कर दिया। और इसको बंद करने के बाद ये किस में चेंज हो गया, अपनी राख में। किस में चेंज हो गया बेटा, राख में, एस में। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं बेटा, डायग्राम भी समझाता हूं, राख में, एस में, किस में बेटा, एस में। अब ये क्या है कि राख होती है जो इसकी, ठीक है, राख, उस राख को हमने जब देखा, एनालाइज किया, एग्जामिन किया, तो उस राख के अंदर पाया गया कि मैग्नीशियम जो मेटल है, मैग्नीशियम क्या है बेटा, मैग्नीशियम जो मेटल है, जब अब कोई चीज जलता है तो किसकी प्रेजेंट में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, तो उस क्या हुआ, जलाया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम मान लीजिए प्रोडक्ट बना, और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरा लिखता हूं, क्या बना, मैग्नीशियम। एग्जामिन करने के बाद पता चला कि बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हुआ क्या, नई चीज बनी बेटा, न्यू चीज बना, नई चीज, न्यू थिंक, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बना। तो न्यू सब्सटेंस कब बना, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाया गया, तो तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और यहां पर इस प्रोसीजर, इसी चेंज को, इसी पाथ को, इसी रास्ते को, इसी चेंज को क्या बोल दिया, केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोल दिया, केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा। अब ये ऐसा नहीं है तुम्हारा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में पूरी एक्टिविटी किस तरह दी है देखते हैं ना। तो देखो गाइस, देखो अब क्या है, ये एक्टिविटी मैंने आपको वैसे रफली बताई थी, देखो वही एक्टिविटी है, ये लैब में करी जाती है। देखो कैसे क्या करा मैंने, क्या करा, कुछ अपरेटस लेने होते हैं, जिसको बोलते हैं, इस अपरेटस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं चाइना डिस्क या वॉच ग्लास, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, चाइना डिस्क ले लो या वॉच ग्लास ले लो, कुछ। अब हमें क्या जरूरत है, बर्नर होता है, स्पिरिटिंग लैंप, ठीक है, स्पिरिट लैंप, बर्नर बोल सकते हैं इसे, जो आग लगाने के लिए, जलाने के लिए काम आता है बेटा, ठीक है। एक चिमटा सुना होगा, टंग। अब वहां पर चिमटा क्या होगा, जो कि रिबन को, मैग्नीशियम रिबन, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करके पड़ेगा ना। केमिस्ट्री लैब में तो पूरी वो एक सेफ्टी लेके चलना होता है ना, तो भैया तो रिबन को होल्ड करेंगे ऐसे टंग से, ठीक है। ये मान लो कि मेरा हाथ है, और दूसरे हाथ में मैंने क्या करा, मैंने क्या लिया बेटा, अपना ये क्या नाम, बर्नर, ठीक है, बर्नर लिया। क्या कहता है बर्नर, जो हमें जलाने के काम आएगा। और ये पर हमें नहीं, इसे हमको जलाने के काम आएगा, इसको, ठीक है, हमको जलाने का, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी। तो मतलब
ये क्या, ये रिबन है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये क्या बेटा, रिबन, ये इसकी वजह से ये क्या है, रिबन। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, जब क्या है आसपास क्या है, ऑक्सीजन, तो एक रिबन है, जब रिबन ऑक्सीजन की आसपास के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, तो रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यू प्रोडक्ट में। ये क्या भैया, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, मान लीजिए न्यू प्रोडक्ट है, ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और न्यू प्रोडक्ट में मैंने बोला था जो भी न्यू प्रोडक्ट में बने, न्यू प्रोडक्ट बने, तो न्यू प्रोडक्ट का जो रास्ता है, उसका पाथ है, जो प्रोसीजर है, वो सारा क्या करता है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री लैब में क्या आता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या हुआ बेसिकली, जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम डायग्राम समझाता हूँ, देखो मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट हो गया और नया प्रोडक्ट बना। और न्यू प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया, वो ऑक्सीजन में क्या हुआ, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यही तो प्रोसीजर है। तो ये जो ये प्रोसीजर है, ये क्या है, ये सारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या बोला गया, केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या बोला गया, केमिकल रिएक्शन। बस सिंपल सी डिटेल बताता हूँ, इसी को बोला गया केमिकल रिएक्शन। तो क्या बोला, रिबन, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। उसको जलाया गया, बर्न करा गया किसकी एयर में, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जलाया गया। तो वो क्या हो गया बेटा, एयर की प्रेजेंस में, एयर में क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये एस होती है, व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है, व्हाइट कलर का राख, ठीक है। इसकी राख बन जाती है और उस व्हाइट कलर के पाउडर को एग्जामिन किया गया, देखा गया, समझा गया, और उसी व्हाइट कलर के पाउडर को क्या गया, एग्जामिन किया गया, समझा गया, और एग्जामिन करने के बाद पता चला कि क्या है, व्हाइट कलर पाउडर। और व्हाइट कलर पाउडर कब बना, व्हाइट कलर पाउडर का मतलब इसके अंदर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन एटम, मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के एटम है, किसके, मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के एटम है, तभी तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा ये सारी कहानी थी इसके अंदर। तो इस प्रोसीजर को बोल दिया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी चीज को सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं, देखो इसी चीज को सेंटेंस में लिखते हैं, देखो सेंटेंस में कैसे लिखना है, ठीक है। लिखना, when magnesium ribbon is burned in the presence of air, in the presence of air, a new substance and a new material, new substance is formed। तो न्यू सब्सटेंस क्या, नया सब्सटेंस बना किसकी, ठीक है। और उसको उस प्रोसीजर उसको क्या बोलते हैं, न्यू सब्सटेंस, जो कि व्हाइट कलर का, एक व्हाइट कलर का पाउडर और व्हाइट कलर का न्यू सब्सटेंस बना, वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या बना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस बना, वो क्या रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, व्हेन मैग्नीशियम, अब इसको सेंटेंस में लिखेंगे, ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम रिबन, आई एम सॉरी, is in the presence of, मैं कुछ रिएक्शन नहीं लिखूंगा, कुछ स्टेटमेंट नहीं, सिंपल ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन न्यू प्रोडक्ट is formed, न्यू प्रोडक्ट में न्यू व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये चीज मैंने सेंटेंस में लिख दिया। अब क्या होता है, ये चीज याद रखना, हर एक चीज ही कराऊंगा मैं, ठीक है। तो हमने एक रिएक्शन ये पढ़ी, और इस रिएक्शन के अंदर क्या बना, मैग्नीशियम रिबन जब जला तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और जो कि व्हाइट कलर का होता है। पूछता है मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, तो व्हाइट कलर की एस होती है, और वो व्हाइट कलर की क्या होती है, एस,
जिसको बोलते हैं राख, ठीक है, व्हाइट कलर की राख होती है, और उसको एग्जामिन किया गया, इसको टेस्ट किया गया, एनालाइज किया गया, देखा गया तो उसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम है, क्योंकि वो तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिला, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एटम, देख लो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के एटम है। बस इतनी कहानी है, आगे मैं आपको नेक्स्ट जब मैं 4-5 एग्जांपल दूंगा उसके बाद फाइनली बताऊंगा रिएक्शन क्या है, एक्सचेंज कैसे लिखते हैं, इक्वेशन रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका, अभी बहुत टाइम है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब हम सेकंड रिएक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे सेकंड रिएक्शन क्या है। देखो कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन का कुछ क्या हुआ, लैब में क्या हुआ बेटा, सिंपल सी कहानी है, हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, क्या करा बेटा, एक कंटेनर लिया, ठीक है, और एक कंटेनर ये लिया, दो कंटेनर लिए मान लो, एक कंटेनर ये लिया, कंटेनर लेके बीकर ले लो, ठीक है, एक बीकर ले लिया, एक ग्लास, ग्लास का ग्लास बोलते हैं उसको, बोलते हैं बीकर, ठीक है, ठीक है, एक बीकर ये है, ठीक है, हमने क्या करा, एक बीकर लिया, एक बीकर ये लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया बेटा, क्या लिया बेटा, एक सॉल्यूशन, ठीक है, और वो सॉल्यूशन किसका देखते हैं, रिया, और उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, लेड नाइट्रेट, इतना याद रखो बस। हमने क्या करा कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, और उस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को, उस लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, और इसके अंदर मैंने किसका सॉल्यूशन लिया बेटा, एक पोटाशियम आयोडाइड। अब ये इसके अंदर किसका सॉल्यूशन लिया मैंने, पोटाशियम आयोडाइड, तो पोटाशियम आयोडाइड। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बेटा, ठीक है, अब सॉल्यूशन तो हम सब जानते हैं, इसके अंदर किसके, इसके अंदर पार्टिकल्स है, और ऐसे इसके अंदर पार्टिकल्स है सोडियम, इसके अंदर किसके पार्टिकल्स है, लेड नाइट्रेट के, और इसमें कितने पार्टिकल्स है, पोटाशियम और आयोडाइड के, ठीक है, आयोडीन के। अब क्या होता है, मैंने क्या करा, मैंने ये इसके अंदर पोर करवा दिया, इसको बोलते POUR, डलवाना, ठीक है, इसको इसके अंदर डलवा दिया, ठीक है, डलवाने के बाद देखो ये समझ लो, अब हुआ क्या, जब इस बीकर का सॉल्यूशन इसमें डाला, तो इस बीकर का नाम क्या है, लेड नाइट्रेट, इस बीकर का नाम मतलब कि इस बीकर के अंदर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इस बीकर के अंदर पोटाशियम, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस बीकर पोटाशियम आयोडाइड को इसमें डाला, ये सारी रिएक्शन लैब के अंदर परफॉर्म करवाई गई, इसलिए बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। मेन जो मैंने बताया था, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कार्बन कंटेंट जो होता है सब्सटेंस, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है हर चीज, उसे जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो रिएक्शन भी करवाऊं बेटा, पेशेंस रहो, पहले ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, छनी हुई है बेटा, ठीक है। देखा पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ये इसके अंदर डलवाया, इसके अंदर डालने से बेटा क्या बना, एक सॉल्यूशन बना, क्या बना बेटा, एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, इसके अंदर जब ये डाला तो एक फाइनल सॉल्यूशन बना, ऐसा बना कि यहाँ पर एक पीपीटी प्रेसिपिटेट बन गए, कोई चीज कलेक्ट हो गई यहाँ पर ऐसे, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गया बेटा, प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो गया कुछ, ठीक है। और जो ये इकट्ठा हुआ ना, ये प्रेसिपिटेट बना, ये जो इकट्ठा हुआ इसको बोलते हैं PPT, शॉर्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट, क्या बोलते हैं बेटा, PPT, ठीक है। अगली यहां पर लिखवाता हूं, इसे फॉर्मूला गया PPT, प्रेसिपिटेट, इसे बोलते हैं PPT, ठीक है। क्या बना, प्रेसिपिटेट। और कैसे कलर का होता है बेटा, ये प्रेसिपिटेट कैसे कलर का होता है, ये प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता है, येलो लिख देता हूं बेटा, येलो इन कलर, येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। और ये है, ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। तो एक्चुअल में हुआ क्या हुआ, हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया पोटाशियम आयोडाइड, या पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड आयोडाइड सॉल्यूशन में डाल दिया, तो व्हेन पोटाशियम आयोडाइड added in lead nitrate solution, तो जब ये इसके अंदर डाला तो यहां पर क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना, ठीक है, सॉल्यूशन, देयर पार्टिकल
जो इसके जो इनके पार्टिकल्स होंगे आर कंबाइन, पार्टिकल्स आर कंबाइन एंड फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। फॉर्म्ड क्या है, एक नया सब्सटेंस बनाया। व्हेन पार्टिकल क्या इसके अंदर डाला तो एक नया सब्सटेंस बनाया और उस नए सब्सटेंस को बोला क्या गया, हाँ, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट को जब हमने लेड नाइट्रेट के अंदर जब हमने पोटेशियम हाइड्राइड लगाया तो नया सब्सटेंस बना और न्यू सब्सटेंस बना। और वो सब्सटेंस कौन से इज, एक तो क्या है, एक क्या है, अपने नाम एक्सचेंज हो जाएंगे, इनके नाम एक्सचेंज हो जाएंगे। लेड जो नाइट्रेट है वो क्या बन जाएगा, इनके नाम एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इसकी जगह आ जाएगा बेटा और ये इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा, कंबाइन एंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस क्या है, एक तो है नाम एक्सचेंज हो गए तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, और यहां पर ये इसकी जगह जाएगा लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड तो पहले से ही है, ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम यहां पर आ जाएगा, लेड यहां पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड, जो लेड है वो यहां पर आ जाएगा लेड आयोडाइड। ठीक है, अब सुनना, जो ये लेड आयोडाइड होता है बेटा, इसकी कहानी क्या है। जो ये लेड आयोडाइड होता है, ये क्या होता है, ये ही एक पीपीटी बनाता है। लेड आयोडाइड व्हाइट कलर की, ये येलो कलर की, तो ये प्रेसिपिटेट बनता है। ये प्रेसिपिटेट होता है और ये प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होता है, व्हाइट, सॉरी येलो कलर का। ठीक है, तो क्या हुआ, जो आयोडाइड के लेड आयोडाइड है, तो ये पीपीटी है, क्या है ये पीपीटी क्या है एक्चुअल में लेड आयोडाइड है। ठीक है, अब देखा तो जो ये व्हाइट कलर का है, वो व्हाइट कलर में वो क्या है, ये सॉल्यूशन। तो ये कौन से होता है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सारी यहाँ पर क्या हुआ, नया, जब मैंने बोला जहां पर न्यू सब्सटेंस बना, इसका मतलब उस सब्सटेंस के बनने के प्रोसीजर को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो केमिकल रिएक्शन कैसी हो रही है और क्या क्या बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक बता रहा हूँ कि ये भी एक क्या हुआ, लैब के अंदर परफॉर्म करवाई गई ये एक्टिविटी। तो हमें क्या मिला, एक प्रेसिपिटेट मिला जो कि येलो कलर का होता है और उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, लेड आयोडाइड। तो क्या बेटा है, लेड आयोडाइड। और ये क्या है, ये क्या बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट। इनके सबके नाम बताऊंगा बेटा, सबके नाम बताऊंगा, लेड आयोडाइड क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, इनकी रिएक्शन अभी लिखवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल है। तो गाइस अब हम तीसरी रिएक्शन के बारे में देखेंगे, जो हम क्या करवाया था रिएक्शन किसमें, लैब के अंदर। तीसरी रिएक्शन क्या थी, कैसे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या है, देखो एक्चुअल में हुआ क्या, चलो इवोल्यूशन हाइड्रोजन गैस नहीं, पर इसकी कहानी बताता हूँ क्या कहानी है। देखो हमने क्या करा, मैंने कुछ इक्विपमेंट लिए, मैंने क्या लिया, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। इसको बोलते हैं थाइस्टल फनल। ठीक है, एक रबर रॉक होती है और जो फिक्स होते हैं यहाँ पर, सिर्फ इसका ये पासेज करता है, इसका ये रास्ते को पासेज करता है। एक्चुअल में हुआ क्या, ये क्या है, पतली टेस्ट ट्यूब्स होती है, पाइप्स होती है, ट्यूब्स। ठीक है, ये ट्यूब्स है, ये क्या है, थाइस्टल फनल किससे कनेक्ट है, ट्यूब से कनेक्ट है। और यहाँ पर क्या है, इसका एक क्या बोलते हैं, स्विच है, आप बोल सकते हैं कि एक पाथ को मतलब जो भी इसके अंदर डालेंगे अभी उसको रोकने के लिए बोलते हैं टूटी टाइप का इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या करा मैंने, एक टेस्ट ट्यूब लिया बेटा, टेस्ट ट्यूब। हुआ क्या, और ये क्या, वाटर, ये क्या बेटा, वाटर। और मैंने क्या करा यहाँ पर, सिंपल सा मैंने क्या करा, ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, ये है जिंक ग्रेनोल। जिंक ग्रेनोल क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ जिंक, स्मॉल पीसीज ऑफ जिंक, वो जिंक ग्रेनोल कहलाता है बेटा। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या कि इसके अंदर मैंने एक एसिड डाला हुआ है,
इसके अंदर मैंने एक एसिड डाला हुआ है और वो एसिड का नाम क्या है, दो एसिड है, HCl एसिड भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इतना याद रखो, ठीक है। और कौन सा एसिड डाला हुआ है इसके अंदर, या कौन सा डाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब इसको बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये क्या है बेटा, केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है, कमर्शियल नेम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं बेटा हुआ क्या कि मैंने जब इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है, और इसका पासेज जो स्टॉक था वो बिल्कुल कम खोला हुआ, तो इसके अंदर से क्या हुआ, एक एक ड्रॉप आराम से एक एक ड्रॉप ग्रेनुल, यहाँ पर वाटर भी है, ठीक है, इसके अंदर डाला, और इसके अंदर क्या करा मैंने, सोल्यूशन ले लिया, किसका, जिंक ग्रेनुल का क्या ले लिया, पर सोल्यूशन ले लिया, इसके अंदर जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो क्या हुआ, जब जिंक के साथ ये एसिड जाकर मिला, जिंक के साथ जब ये एसिड जाकर मिला तो हुआ क्या, सुनना, जिंक के साथ जब ये एसिड जाकर मिला तो यहाँ पर गैस निकली बेटा, क्या निकली, गैस। देखो कैसे, यहाँ पर एक नई चीज बनी, और वो चीज ऐसे निकलते इसके अंदर से निकल के ऐसे, और इसके अंदर से निकल के, और इसके अंदर से निकल के ऐसे निकल के, और यहाँ पर क्या था, हाँ यहाँ पर आ गया, और ये पानी में बबल बन के और फिर ऊपर निकल गया। तो ये क्या चीज़ थी एक्चुअल में हुआ क्या, जब देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब जिंक ग्रेनुल को मैंने किसके साथ, जिंक ग्रेनुल को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, किसी में बेटा, ऐड किया, किसके अंदर, मैं जिंक ग्रेनुल को नहीं, एसिड को, जब मैंने इसके अंदर एसिड ऐड किया, और ये वाला एसिड ऐड किया बेटा, जब एसिड ऐड करने पर इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, गैस निकली बेटा, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंसिस, ठीक है, एफरवेंसिस, ठीक है, एक्चुअली में पार्टी ऐसे बबल्स की फॉर्म में निकलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंसिस, ठीक है। ये ब्रिस्क निकलते हुए ये क्या हुआ, गैस, और ये गैस कौन सी है, H2 गैस, ठीक है, और इससे पास होके पाइप से पास होके यहाँ से पानी से आई, और पानी बबल करके और ऐसे यहाँ पर इकट्ठी हुई, तो ये कौन सी गैस है, H2 गैस। तो यहाँ पर नई हाइड्रोजन गैस, नई क्या यहाँ पर H2 गैस प्रोड्यूस हुई, क्या H2 गैस क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, H2 गैस प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। और मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन है, मैंने पहले आपको बताया एक तरह का एलिमेंट है, और मैंने बोला एलिमेंट दो चीज में एग्जिस्ट करते हैं, एटम की फॉर्म में और मॉलिक्यूल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो एटम की फॉर्म में और मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जो एटम है वो क्या बेटा, एटम मतलब वो सिंगल रहेगा, और मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो ही दोनों एक जैसी होगी, दोनों एटम एक जैसे होंगे, जिसके अंदर दो एटम होंगे वो मॉलिक्यूल होगा। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रहता है, इसलिए बोला हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, प्रोड्यूस हुई और जनरेट हुई हाइड्रोजन गैस। और वहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई तो ये न्यू सब्सटेंस है बेटा, ये क्या बेटा, एक न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस। अब आप मुझे एक बात बता दो, मैंने बोला था कि जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसके जो प्रोसीजर होता है वो सारा प्रोसीजर केमिकल रिएक्शन कहलाता है। कैसे वो बना, वो सारा तरीका, वो सारा वे क्या है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। कुछ गलत था बेटा, कुछ गलत नहीं है। आगे चलिए गाइस, ऐसे एक एग्जांपल वो देखते हैं ना, हुआ क्या सिंपल, आपने देखा हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जंग लगना। कैसे जंग लगता है, चलो मैं लैब में कैसे करा गया इसको, लैब में ऐसे क्या किया, एक कंटेनर लिया बेटा, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या करा बेटा, वाटर पोर करवा दिया, क्या करवा दिया, वाटर, ठीक है, इसके अंदर क्या डलवा दिया, वाटर, ठीक है। डलवाने को बोलते हैं पोर करवा दिया, ठीक है, वाटर पोर करवा दिया। और वाटर पोर करवा दिया जब यहाँ पर, और फिर मैंने क्या करा, एक कील ली, क्या ली बेटा, एक कील ली मैंने, ठीक है। अब क्या करा, इस कील को मैंने इसके अंदर रख दिया, हो गया, और इसके यहाँ पर एयर है, और यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर एयर है, तो इसको क्लोज करवा दिया, बंद करवा दिया, क्लोज फिक्स कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपको कुछ दिखेगा, और आफ्टर सम टाइम के बाद इसके ऊपर एक लेयर जनरेट होगी ऐसे, ठीक है,
तो जो ये लेयर है ना, ये लेयर पैच लेयर तुम्हें अपीयर होगी, दिखाई देगी, लेयर तुम्हें अपीयर होगी, दिखाई देगी, इसको बोलते हैं कि ठीक है। अब लेयर दिखाई देगी और वो जो लेयर होगी वो लेयर किस कलर की होगी, पैच जो लेयर होगी बेटा वो लेयर किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की लेयर दिखेगी तुम्हें नील के ऊपर, ब्राउन कलर की होगी। और हुआ क्या, वो ब्राउन कलर हुआ क्या, और वो जो ब्राउन कलर है ना उसी का नाम क्या बोला गया, उसी का नाम बोला गया, वही क्या था बेटा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। बस इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 और वाटर भी है। ठीक है, साथ साथ क्या होगा, वाटर भी है, फेरिक ऑक्साइड 7H2, मान लो 7H2O, 7 मतलब वाटर ले लो। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ यही, आपने देखा होगा कि एयर के कांटेक्ट में आकर आयरन एक मेटल है, वो आयरन क्या होता है, रस्ट लग जाता है उसके अंदर जंग लग जाता है, और वो जंग लगता है तो उसके ऊपर एक न्यू प्रोडक्ट जनरेट होता है। ये क्या बेटा, एक न्यू प्रोडक्ट है, न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट मान लो, न्यू प्रोडक्ट बना। और जो ये न्यू प्रोडक्ट है ये जिस वजह से बना जिस वजह से बना उस तरीके को, उस ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर किसने अटैक करा, एयर पार्टिकल की प्रेजेंस में और वाटर्स की प्रेजेंट में, ये जिसमें जंग लग गया और ये क्या बन गया। हाँ, तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पर क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने क्या करा, बेसिकली हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ बेटा, सिंपल सी बता देता हूँ। हुआ क्या कि जब क्या करा मैंने, रैन आयरन नेल put inside the water containing beaker and tightly packed with, हाँ तो क्या हुआ, बीकर के अंदर रखा और उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, टाइटली पैक। तो कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा ए न्यू ब्राउन लेयर, पैच इज ऑब्जर्व किया जाएगा, या अपीयर होगा, वहां पर क्या होगा, अपीयर दिखाई देगा, और वो क्या होगा, वहां पर दिखाई देगा कि हमें एक लेयर, और वो जो लेयर होगी वो लेयर क्या होगी, उस लेयर वो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, वो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, बोल चुका हूँ, फेरिक क्लोराइड। क्या बोलेगा बेटा, फेरिक क्लोराइड। तो बेटा ये सब किसकी वजह से होता है, ये सारा क्या है, सारा झंझट क्या है जो मैंने इतना बताया, यही तो केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये ही केमिकल रिएक्शन है। अब इन्हीं केमिकल रिएक्शन को मैं आपको और बताता हूँ, इसकी थोड़ी सी कहानी देखो। जो केमिकल रिएक्शन है अभी आपने पढ़ा, तो आपने इतनी सारी केमिकल रिएक्शन ली, ठीक है, इतनी सारी चीज पढ़ी, तो क्या है, सारी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जब कोई सब्सटेंस मान लीजिए एक सब्सटेंस है बेटा कोई, ठीक है, ये का एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में, ये दूसरा सब्सटेंस है, अनदर सब्सटेंस, नहीं सुनना ढंग से, जो पल्ले पड़ेगा बेटा, जब कोई सब्सटेंस दूसरे अनदर सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपनी आइडेंटिटी को खो दे, अनदर सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और जब वो अपनी आइडेंटिटी को खो के एक न्यू आइडेंटिटी बनाए, न्यू पहचान बनाए, तो वो जो न्यू पहचान बनी, वो सारा जो प्रोसीजर है, वो सारी जिस वजह से बना है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो क्या हुआ, जब कोई सब्सटेंस दूसरे अनदर सब्सटेंस की प्रेजेंस में, ठीक है, इसका ऐड का मतलब है प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस में, तो क्या होगा, प्रेजेंस में ये क्या करेगा, एक न्यू, अब दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। क्या कर देगा, लूज क्या कर देगा, लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, अपनी पहचान को ये खो देगा और खो के एक नई पहचान बनाएगा, और जो नई पहचान बनी, इसी सारे प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये न्यू सब्सटेंस बना विद न्यू पहचान, न्यू आइडेंटिटीज, विद न्यू आइडेंटिटी।
न्यू पहचान के साथ, न्यू दोस्त, एक न्यू जुनून के साथ ये नई चीज बनी, इसी सब को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, जब कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में होता है, कांटेक्ट में आता है या उसकी प्रेजेंस में आता है, तो वो अपनी पहचान को खो देता है, और वो पहचान खो के एक नई पहचान बनाता है। और जब नई पहचान बनाता है, न्यू सब्सटेंस, जब न्यू सब्सटेंस बना रहा है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये पूरा क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। यही होती है बेटा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब यही होती है, क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसी चीज को सेंटेंस में लिखता हूं, क्या लिखा मैंने, इसका सेंटेंस ये है कि ओरिजिनल substance lose their identity and nature in the presence of, लिखा ना, वही चीज इंग्लिश में लिख रहा हूँ सेंटेंस में, in the presence of another substance, in the presence of another substance। ठीक है, समझ आ रहा है ना, नेचर, थोड़ा सा बेटा स्पेलिंग, in the presence of another, ये presence है बेटा, in the presence of another substance। ठीक है, another substance, this is known as chemical change। इसको बोलते हैं this is known as chemical change। वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, हमारा इंसान चेंज कर रहा है, केमिकल चेंज, समझे ना। हमने केमिकल रिएक्शन बोला था ना, वो केमिकल रिएक्शन ही है, इसके बाद बनेगी केमिकल चेंज। तो क्या कहलाएगी बेटा, वो केमिकल चेंज। इसी चीज को यहां पर लिख देता हूं, केमिकल चेंज। तो मैंने बोला, जब कोई ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को खो देता है और किसी दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से, तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है, एक न्यू सब्सटेंस जनरेट करता है, और वहां पर उसे बोला जाता है केमिकल चेंज। वहां पर उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है, उस तरीके को बोला जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, अब इसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करा जाता है केमिकल रिएक्शन से। तो यही केमिकल रिएक्शन को क्या है, रिप्रेजेंट किया केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, दिस ये लिख लेना, केमिकल चेंज। अब यही केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस केमिकल चेंज represents the chemical reaction। तो क्या कहा, ये सारे जो ये चेंज आया उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, डायग्राम समझाया है, क्या क्या पढ़ाया है, देखना अब तक मैंने क्या क्या पढ़ाया बेटा। ठीक है, तक क्या पढ़ाया मैंने, अब तक मैंने सबसे पहले रिएक्शन करवाई है, मैंने रिएक्शन करवाई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, तो वहां पर क्या हुआ था, सबसे पहले पढ़ा था मैंने मैग्नीशियम रिबन। तो क्या हुआ था वहां पर, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई इसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वहां पर न्यू सब्सटेंस मिला। तो मैंने बोला मैग्नीशियम ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, ओरिजिनल सब्सटेंस ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, अपना नेचर खो दिया, एक नई सब्सटेंस बनाया अनदर सब्सटेंस की प्रेजेंस में, वहां पर केमिकल चेंज हुआ। उसी केमिकल चेंज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसी केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन। अब सेकंड हमने पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था सेकंड कि जैसे कि हमने लेड नाइट्रेट को, जब लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया किससे, जब लेड नाइट्रेट को हमने रिएक्ट किससे करवाया बेटा अपने, हाँ पोटेशियम आयोडाइड से, तो उसके सॉल्यूशन को मिक्स करवाया। मिक्स करवाने के बाद तो वहां पर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना और व्हाइट कलर की क्या नाम है सॉल्यूशन हो गया। तो जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट था वो क्या था बेटा, बना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट वो बच जाता है। ठीक है, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जो पीपीटी होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए वो पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया है, और वो क्या लेड नाइट्रेट। तो वहां पर तुमने देखा होगा वहां क्या हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा था, पहले वीडियो में, पहले नहीं वीडियो देखना, उसमें क्या होता, सिंपल सी कहानी बेटा। उस वीडियो के अंदर आपको उस दौरान क्या था, उस दौरान हमने क्या पढ़ा था, हाँ उस दौरान हमने पढ़ा था कि वहां पर चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। उसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन। तो वो भी केमिकल रिएक्शन है बेटा। एक दूसरा लास्ट कहानी सुनना। अब तीसरी है कि जब हमने क्या करा, आयरन को रिएक्ट करवाया, आयरन नेल को जब हमने पानी में और एयर के कॉन्टेक्ट में रखा, तो वहां पर उसके ऊपर एक लेयर जनरेट हो गई, लेयर जनरेट हुई या पैच जनरेट हो गया, अपीयर हो गया, दिखाई दिया, और वो पैच ब्राउन कलर का होता है। तो वहां पर क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना, किसकी प्रेजेंस में, दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से। और दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से जब दूसरा नया सब्सटेंस, एक ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, तो वहां पर चेंज पाया जाता है, और उस चेंज को बोल दिया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसी चेंज को बोल दिया केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही हमने देखा कि हमने क्या करा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसको जब हमने आराम से जिंक ग्रेनोल, मतलब कि स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक
का सॉल्यूशन को मैंने उसमें सॉल्यूशन के अंदर मैंने इसको डाला, तो वहाँ पर रिएक्शन हुई और रिएक्शन वहाँ पर क्या हुआ एक्चुअल में, वहाँ पर H2 गैस जनरेट हुई और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई और वो हाइड्रोजन गेटिंग न्यू सब्सटेंस है। तो न्यू सब्सटेंस किस वजह से बना, उसके अंदर चेंज आया और एक ओरिजिनल जिंक के अंदर क्या था, जिंक ने और HCl ने मिलके H2 गैस रिलीज करा और वहाँ पर जो क्या नाम है, जो जिंक था वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकल के नया सब्सटेंस जो हाइड्रोजन गैस होती है न्यू सब्सटेंस होता है। तो वहाँ पर केमिकल चेंज पाया जा रहा है, उसी केमिकल चेंज को बोलते हैं